हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर है 5th। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से हमें रीड करना होता है। क्वेश्चन इजी है जब इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी। अब ये स्टार्टिंग ही ऐसी होती है ना, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, तो उसके आगे सीधे दे दिया 3 मीटर वाइड। तो 3 मीटर वाइड यानी कि विड्थ है उस टारपोलिन क्लॉथ की। विल बी रिक्वायर टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर यूज़ करना है पाई की वैल्यू 3.14। क्लियर। तो क्वेश्चन का मीनिंग था टारपोलिन जो क्लॉथ होता है वो वाटरप्रूफ होता है जिससे कि टेंट में ये यूज़ होता है। ठीक। तो उस टारपोलिन लेंथ से हमें एक टेंट बनाना है, वो भी कोन शेप में, और उसकी भी यहाँ पर मेजरमेंट गिवन है कि हाइट 8 मीटर हमने लेनी है और बेस का एरिया 6 मीटर लेना है। तो इस कंडीशन में जो टेंट बन रहा है उसमें कोन की जो शेप आ रही है वहीं पर ही वो क्लॉथ जो टारपोलिन है वो यूज़ करा जा रहा है। तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए अगर वो 3 मीटर उसकी विड्थ है। तो क्वेश्चन का मेन जो मीनिंग है वो यही है। यहाँ पर साथ में पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। इसके साथ ही ये दिया गया है कि जो टेंट बनाने में जो सीधा सीधा एक क्लॉथ लिया जाता है ना, एक सीधा सीधा एक कपड़ा लिया जाता है, टारपोलिन सीधा सीधा लिया, उसको कटिंग करके उसको जब उसका स्टिच हुआ तो कुछ जो स्टिचिंग में कुछ ना कुछ कपड़ा यूज़ होता है। तो जो वेस्ट हुआ है वो कपड़ा 20 सेंटीमीटर का था। मीन से टारपोलिन जैसे इस टाइप का एक कपड़ा हुआ, ठीक है। उसको अगर हम फैला के रख दें तो ये पूरी लेंथ हो गई और ये पूरा उसकी विड्थ हो गई। तो ये कपड़ा था, इससे हमने क्या बनाया, टेंट की शेप बना दी, सिर्फ कोनिकल पोर्शन में, क्योंकि नीचे जो बेस है वहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो इस कपड़े के जो इस कपड़े से जो टेंट बन रहा है इसकी हाइट 8 मीटर है और जो बेस का जो रेडियस है इट इज़ 6 मीटर्स। तो इस कपड़े की, ये टारपोलिन जो क्लॉथ है, इसकी लेंथ निकालनी है हमें। ये है क्वेश्चन। जैसे पूरा थान होता है ना, तो उसकी 3 मीटर वाइड है, उसको फिर ओपन करना है कितना तक हम लेंथ लें जिससे कि ये टेंट इस वाली मेजरमेंट का बन जाए। और टेंट भी क्या चाहिए हमें, कोनिकल शेप। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। जो टारपोलिन हमने जो क्लॉथ लिया हुआ है उसकी विड्थ दे रखी है 3 मीटर और साथ में लेंथ हमें निकालनी है। और जो टेंट है उसमें रेडियस 6 मीटर्स है और हाइट 8 मीटर है। साथ में वेस्टेज ऑफ जो क्लॉथ है वो आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट विल बी 0.20 मीटर। मीन्स 20 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। मीटर्स में इसलिए लिया क्योंकि आप सोच सकते हैं 3 मीटर जो विड्थ है, इतना चौड़ा जो कपड़ा है, उसकी लंबाई मीटर्स में डेफिनेटली आएगी। टेंट जो बनाना है उसकी हाइट 8 मीटर्स है ना। तो उस हिसाब से जो वेस्टेज जारी है वो हमने इससे मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर था उसमें मीटर में ही कन्वर्ट कर लिया। वो क्यों किया है आगे हम देखेंगे उसको। जो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि क्योंकि जो टेंट बनाने में जो क्लॉथ जो कपड़ा यूज़ हो रहा है, यानी कि टारपोलिन जो क्लॉथ जो है वो यूज़ हो रहा है वो उसके CSA के लिए यूज़ हो रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया में यूज़ हो रहा है। तो कपड़े का क्या निकाला हमने, एरिया ही निकाला। कपड़ा जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया ना, जो मैंने अभी पहले दिखाया था आपको, ये दिखाया था ना कि 3 मीटर इसकी विड्थ है और ये पूरी लेंथ है। इसी लेंथ में से वेस्टेज निकाल दी गई, जो वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर की, तब ये टेंट की शेप आ रही है। तो एरिया ऑफ दिस क्लॉथ इज इक्वल्स टू CSA ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट। टेंट जो है कोनिकल टेंट है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए तो इसका एरिया, इस कपड़े का एरिया इस टेंट का जो कोनिकल शेप है उसके CSA में यूज़ हो रहा है, यानी कर्व सरफेस एरिया में यूज़ हो रहा है। यही चीज़ इस क्वेश्चन की मेन है। तो यहाँ पर क्योंकि वेस्टेज जो थी वो हमने दिखा रखी थी 20 सेंटीमीटर के, वो निकालने के बाद जो CSA में यूज़ हुआ कि कितना कपड़ा यूज़ हुआ, उन्होंने वेस्टेज को नेग्लेजिबल नहीं लेते हुए 20 सेंटीमीटर है वो दिए रखा था, तो हम उसको माइनस कर देंगे उसना।
माइनस करने के बाद यानी कि उतना आपने कट करके हटा दिया तो वो कपड़ा यूज़ हुआ टेंट के कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो हमने यहाँ पर लिया लेंथ। ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब लेंथ ले रहे हैं तो एल से ना डिनोट करें, क्योंकि हम सी एस से जो लेंगे ना उसके टेंट के लिए वो पाई आर एल लेंगे, तो एल टू एल कट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ लेके पूरा दिखाना है। लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल्स टू जो सी एस ए ऑफ टेंट है वो पाई आर एल। ये टेंट जो है वो कोनिकल शेप है, ये ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि सी एस ए ऑफ कोनिकल टेंट। तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पर ये लेंथ और यहाँ पर ये एक सेम नहीं लेना है, और साथ में ये जो लेंथ आएगी इसमें से हम 0.20 माइनस करके लिखेंगे इसको, क्योंकि वही जितनी माइनस करने के बाद में जो आया कपड़ा वो यूज़ हो रहा है टेंट में, सिर्फ जितना यूज़ हो रहा है हम उतना ही इसके इक्वल दिखाएंगे कि ये वाला जो एरिया है वो इसके एरिया तभी इक्वल आएगा जो माइनस करके निकाल दिया। ठीक है, तो लिखा हमने लेंथ माइनस 0.20, इसीलिए हमने जो सेंटीमीटर था वो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सारी बाकी जो मेजरमेंट है वो सारी की सारी मीटर्स में गिवन है। तो लेंथ माइनस 0.20 इंटू क्या रह गया, उसकी जो विड्थ थी क्लॉथ की वो इंटू 3। तो ये ब्रैकेट में यूज़ कर लें, मोर देन वन टर्म होता है तो आपको ब्रैकेट अप्लाई कर लेना चाहिए। इज इक्वल्स टू पाई, पाई यहाँ पर 3.14 गिवन है तो वही लेंगे, आर हो गया और एल। अब क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हाइट दे रखा था ना, एच दे रखा था, तो सबसे पहले हम एल को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि स्लैंट हाइट को, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, तो वो आ रही है 10। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम पहले निकाल के रख लेते हैं। तो आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के साथ आएगा। हाइट 8 मीटर्स है और जो रेडियस है वो 6 मीटर्स है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो बहुत सिंपल है, 64 प्लस 36, तो ये जाएगा 100 मीटर्स। 100 का मीन्स हो जाएगा 10, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर 10 दिखा दिया हुआ है, राइट। तो इसके बाद हमें करना ये है कि सीधे वैल्यूज़ रखने के बाद में यहाँ पर जैसे जब हमने स्लैंट हाइट रख लिया ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 10 आ गई है, तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई मत करेगा अभी, जैसे इसकी भी यहाँ मत करिए, लेंथ माइनस 0.20 के साथ 3 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए और इसको राइट साइड में अरेंज कर देना है। राइट साइड में क्या आएगा, 3.14 इंटू 6 इंटू 10, जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। इसके बाद हमें कटिंग करनी है, ठीक है, वो मैंने कटिंग करके शो किया हुआ है। 3 2 6 2, सो 3.14 इंटू 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20, सो लेंथ माइनस 0.20 मल्टीप्लाई करेंगे 62.80। हमें सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि 0.20 जो था वो वेस्टेज में जा रहा था, तो वो हमें निकालना है, यानी कि निकाल के आप देखेंगे कि लेंथ कितनी है, इधर जाके वो प्लस हो जाएगा। तो टोटल लेंथ वॉज 63 मीटर। जो टेंट बनाने में तारपोलिन यूज़ हुआ उसकी विड्थ 3 मीटर थी और लेंथ उसकी 63 मीटर्स थी, उससे हमने एक टेंट बनाया कोनिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। उस 63 मीटर्स में हमने दिखा भी दिया कि 0.20 जो था वो वेस्टेज भी था, और उसी कपड़े से हमने यहाँ पर टेंट की कर्व्ड सरफेस एरिया में अप्लाई किया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।